हाँ भैया, मैं इस नींबू के पौधे के बारे में आप लोगों को जानकारी देने जा रहा हूँ। तो ये मेरा 12 इंची का गमला है और इस नींबू को पौधे को मैंने इस 12 इंची के गमले में लगाया और लगभग मुझे करीब में इस गमले में लगाए हुए करीब में 1 साल हो गया। 1 साल का पौधा है जे और लगभग 1 डेढ़ फीट का ही पौधा है जे। और जो नींबू जो है जिसका 12 मासी नींबू है, इस पौधे पे जो आता है वो 12 मासी आता है। मगर इस नींबू में मैंने एक खास बात देखी कि इस नींबू पे जो नींबू आएगा बिल्कुल पतले चुकुल का और बहुत सुंदर और सफा नींबू आता है। इस पे कोई दाग धब्बा कुछ नहीं होगा इस नींबू पे। ये नींबू मैंने और ये 12 महीने का ही नींबू है। तो आज इस नींबू को मैं जानकारी दे रहा हूँ भैया, इसके लगाने का तरीका बताऊंगा और इस पे फल जो ज्यादा तेजी से जो फल आते हैं उसका भी तरीका बताऊंगा। तो वो एक तरीका हमारा ये है कि जैसा आप जो मेरे नींबू का जो पौधा देख रहे हो आप, तो जो नींबू का पौधा है वो है काठ कुम्म की वैरायटी। मतलब हमारे पास ये वैरायटी नहीं है क्योंकि ये बाहर की वैरायटी है। क्योंकि नींबू में कई सारी वैरायटी होती है। एक तो हमने पहले जो आपको दिखाया तो एक कागदी नींबू होता है और एक पाकिस्तानी वाला नींबू है और एक बड़ा वाला नींबू होता है। तो ये चौथी वैरायटी का नींबू है और ये बहुत छोटे पौधे से ही फल आना इस पर चालू हो गया। आप लोग देख ही रहे होंगे कि ये सारे फल जो है इस पर बिल्कुल ये नहीं है कि इसमें हमने कोई भी गलत है। बिल्कुल 100% इस पर सारे फल आए हुए हैं और ये फल बिल्कुल पक चुके। अब मैं इसकी एक वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद में इसका फल मैं सब तोड़ लूंगा और तोड़ने के बाद में इस पर दोबारा फूल जब भी आएगा जब इस पर पूरे नींबू में तोड़ लूंगा। जैसे जो 12 मासी जो नींबू है तो जिस पे आता तो 12 मासी ही फल है। मर जैसे तेज ज्यादा धूप पड़ती है, तेज धूप, तो उस समय कुछ फल की मात्रा जो है कम हो जाती है। और एक जो होती है वो बरसात में, कि जैसे ज्यादा तेज पानी अगर जो पड़ता है तो इसका फूल झड़ जाता है। तो उस समय इसकी मात्रा जो है नींबू की कुछ कम हो जाती है। और वैसे ये नींबू वैसे 2 4 नींबू तो हमेशा ही चलते रहते हैं। और जब बरसात के बाद से ही जो नींबू आता है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, ये बरसात के बाद का ही नींबू आ रहा है। तो बरसात के बाद से ये नींबू इतने सारे आए इस पर कि हमने 2 4 तो तोड़ भी लिए। मगर ये वीडियो बनाने के चक्कर में फिर भी ये तोड़े नहीं है, आज तोड़ूंगा इसे। तो आप बरसात के बाद में इस पर खूब लिपट के नींबू आएगा। तो जैसे हल्की बरसात कम हो जाती है तो इस पर जो है बराबर फूल आना चालू हो जाता है। जैसी शाखा होती है उतना ही तो फूल आएगा, क्योंकि पेड़ की लिमिटिक जो है फल में ज्यादा है और डंडियों में कम है। मगर इस पर फूल ही इतना आता है कि हद से ज्यादा फूल आता है इस पौधे पे। तो इसको हम जो है बचाने की तो वहां तक कोशिश करते हैं जैसे पूरी डंडी पे ही फूल आ जाए, फिर भी पत्तियां तो रहती हो। इसीलिए ये पौधा 1.5 साल तो बहुत कम बढ़ रहा है, क्योंकि इस पर फल ही ज्यादा आता है। तो पौधे की लिमिटिंग जो है कम बढ़नी चालू होती है। आपका नींबू का पौधा सुरक्षित और बढ़िया अगर गमले में चल रहा है तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि मैं आप लोगों को बार बार यही बात कहता हूँ कि जैसे पौधे में आप पानी डालोगे तो इतना पानी डालो जिससे पौधे को नमी तो मिलती रहे और सूखना नहीं चाहिए। पता चला कि मान लो आपने लोगों ने पानी कम डाला और पौधा सूख गया, उतना भी नहीं होना चाहिए। पौधा में लिमिट के अनुसार पानी पड़ना चाहिए, जिससे अगर उस पर हल्का पानी पड़े एक बार को, तो ऐसा मान कर चलो आपको पानी बहुत ही कम देना है। जिस समय आपको फूल आ रहा हो पौधे पे उस समय पानी बहुत ना के बराबर। अगर तुमने उस समय ज्यादा डाल दिया तो वो फूल बिल्कुल झड़ जाता है। और ये मैंने खूब अपनी आंखों से तजर्बा करके देखा है। और जेई नींबू में नहीं, कोई सा नींबू सही। क्योंकि अगर नींबू के पौधे में अगर मान लो फूल के समय अगर मान लो आपने पानी डाला तो वो फूल सारा झड़ जाता है, फिर उस पर फल नहीं बनता, वो किल्ली देनी चालू कर देता है पौधा। तो आप इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि अगर हमें फल रोकना है तो आपको पानी की मात्रा जो है कुछ कम ही करनी पड़ेगी। और जैसे ही मतलब आपका पौधे पे फल बनना चालू हो जाए, जैसे इतना इतना मोटा हो जाए, फिर बराबर आप पानी डालो। फिर आपका जो है कोई भी नींबू नहीं झड़ेगा और फल में बिल्कुल ऐसे ही आएंगे जैसा आप लोग इसमें देख रहे हो। तो ऐसे ही आपके नींबू पे फल आएंगे। तो और भैया जैसे आप लोगों को जैसे अगर मालूम पड़ रहा है कि हाँ अगर हमारे नींबू पे फूल झड़ रहा है, तो किसी प्रकार से आप चाहो तो जैसे हम लोगों ने पहले भी बताया आप लोगों को कि एक सुहागा आता है, तो आप सुहागे को इस्तेमाल इस पौधे पर आराम से कर सकते हो। जब वो सुहागा अगर आप डालोगे
तो वो सुहागा जो है फूल के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो फूल झड़ने नहीं देता है। ये तजर्बा हमने बार बार करके देखा है। मैं बता रहा जैसे आप लोगों को नींबू के बारे में, तो जैसे आप जो सुहागा अगर डालोगे, जैसे आपके पौधे पे किसी प्रकार से अगर जैसे इतना इतना मोटा दाना बन जाता है और वो हल्का हल्का झड़ता रहता है, तो सुहागा पौधे के लिए कभी नुकसान नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये तजर्बा करके देखा है। आप अगर चाहो तो अगर इतना इतना मोटा दाना भी अगर नींबू का बन जाए, जैसे ये बन रहा है, देखो भैया, अब देखो इस पे ये नींबू भी लग रहा है और ये नींबू भी बन गया। तो अब आप लोग समझ रहे होंगे कि ये नींबू इतना मोटा बहुत से के यहाँ झड़ जाता है। तो इसका एक तरीका है बचाने का, क्योंकि अब हमने ये तरीका आपको बता रहे हैं, तो आप लोग मेरे तरीका को गलत मत समझना भैया। तो ये नींबू हमारा अब जब ही रुकेगा जब तक हम इसको नींबू को नहीं तोड़ेंगे। क्यों? कि ये नींबू हमारे सारे पक चुके। अब दम जब पड़ेगा इसके अंदर, जब हम सारे नींबू तोड़ लेंगे। जब ये नींबू तोड़ लेंगे तो ये छोटे छोटे नींबू हैं, जो आराम से बनने चालू हो गए, जो आराम से अपनी ग्रुप देने चालू हो जाएंगे। और बाकी इस पे जो नींबू नहीं आ रहा है, वो फूल आना चालू हो जाएगा भैया। मैं आप तुम्हें ये बता रहा हूँ कि जैसे आप चाहो, जैसे आप जैसा नींबू का पौधा आप लेना चाहो, तो आप अबे इस समय इस नर्सरी पे तो है नहीं, क्योंकि जो पौधा जो है बाहर का आया हुआ है, और मैं इनके यहाँ मतलब काम भी करके जाता हूँ, और इनके यहाँ नई से नई वेराइटी की पौधा मिलेंगे। और एक नहीं बोला, बहुत बढ़िया पौधा मिलती है, क्योंकि जो बाहर से लाते हैं। अब इसका पौधा जो है जो मैं बनाऊंगा, तो पौधा इस इनका जो जो नींबू का आप पौधा देख रहे हो, जो नींबू का पौधा ऐसा नहीं बनेगा। क्योंकि इसका तजर्बा मैंने करके देख लिया कि कटिंग के द्वारा इसका पौधा नहीं बना सकते आप। इसका पौधा दो तरकीब से बनाएंगे हम लोग। एक तो हम जो बांधते हैं गूटी, वो घास वाली जो गूटी होती है, वो बांधते हैं। तो वो बनेगी इस समय, इस पे होली से 15 दिन पहले बांधेंगे इस पे हम। और या फिर इसे ग्राफिट के द्वारा तय करेंगे। जैसे हमने एक देसी नींबू जमा लिया, इसके बीज के द्वारा जो नींबू जमाते हैं हम, तो उसका जड़ होगी और इसकी टहनी होगी इस नींबू की। तो ये बरसात में 100% तैयार हो जाएगी। क्योंकि फिर तो बनाने का जो तरीका होता है वो तो हमें खूब मालूम है, और हम पौधे बनाते रहते हैं। तो भैया इस समय जो पौधा हमारे पास एक ही पौधा है, और इस समय हम इसको बनाने का तो जो तरीका होगा वो हमारा जनवरी फरवरी के महीने में होगा। तब मैं इसका पौधे जो बनाऊंगा तब आप लोगों को बताऊंगा कि मैं इस तरीका से इसका पौधा बनाता हूँ। मगर इसका पौधा बनाऊंगा जरूर, क्योंकि ये छोटा सा पौधे पे ही, इतना छोटे पौधे पे फल आना बहुत बढ़िया बात है। क्यों? कि ये पौधे बाहर की वैरायटी है, और जो काट कुंभ जो वैरायटी बता रहे हैं, जो नई वैरायटी आई हुई है, और बाकी जो असलियत वैरायटी है, ये नहीं है कि इसमें गलत होगा। और भैया इसका अगर चाहो, जैसा अभी मैंने जो देख लिया कि इसका इसका नींबू तोड़ का और इसके अंदर बीज जो निकलेंगे, अगर उसका पौधा जमाने के बाद में अगर इस पर फल आ जाए, तो भैया ये असंभव नहीं है। क्यों? कि बीज के पौधे पे जो है फल नहीं आता है, क्योंकि वो तो देसी माना जाता है। आता है तो कभी बहुत ऊंचा झाड़ हो जाएगा जब पौधा आएगा। या तो कलम के द्वारा बनाओ, और या फिर गुटी के द्वारा बनता है। भैया मैं अब ये आपके सामने जो है, ये नींबू के पौधे पे जितने सारे ये पके पके फल है, वो सारे तोड़ रहा हूँ, क्योंकि इस समय इसका टाइम आ गया। और जब भी मैं ये तोड़ लूंगा, जब ही इस पे दोबारा फल चालू हो जाएगा। और वैसे नन्हे तो आ ही रहे हैं, मैंने आप लोगों को दिखाया। तो भैया देखो, ये ऐसा नहीं है कि मतलब कोई झूठा मतलब नींबू हो, मतलब बिल्कुल प्योर नींबू है। ये सब मैं आपसे आराम से तोड़ रहा हूँ इस तरीके से ये नींबू। तो देखो भैया, ये सारे नींबू मैं आपको तोड़ कर दिखा रहा हूँ, बिल्कुल 100% है। देखो ये, देखो देखो भैया, देख लो, इसमें कोई धोखा नहीं है। देखो ये तरह का नींबू है, और मैं सब आराम से तोड़ूंगा। देखो ये जो भी लग रहा है, देखो ये बिल्कुल 100% पक गए, कोई दिक्कत भी नहीं है इसके अंदर। ये सब पके हुए नींबू है, और जब भी इसके अंदर से नींबू निकलेगा, और जब ये टूट जाएंगे, तो ये तुम्हारा पेड़ भी सुंदर बन जाएगा, और पौधा भी तुम्हारे हेड में बदल जाएगा। आप मान लो इस पर नींबू लगे रहेंगे, तो ये पौधा दम नहीं देगा आपका, क्योंकि इस समय इसका टूटने का ही टाइम आ गया। क्योंकि सारे नींबू तो ये पक चुके। अब ये नहीं है कि ये नींबू पके नहीं है। तो मैं जो भैया आपको सामने सवेरे नींबू देखो तोड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये तोड़ता नहीं हूँ। ये देख कहाँ, बिल्कुल 100% तोड़ जी भी तोड़ दूं, तोड़ दूं, लगा रहने दो। अरे ये छोटा अभी तो चुप पड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये पके पके तोड़वा लो, एक आध नींबू तो होना चाहिए। ये पके पके तोड़ लो सब।
भैया जी तो नींबू मैं अपने घर ही ले जाऊंगा आप। हाँ, देखो ये अंदर से तोड़ के लाया हूँ। तो भैया इस तरह से मैंने ये सारे नींबू तोड़ के रख लिए हैं। अब जे हल्के जो नींबू रह गए हैं, जो छोटे छोटे, जो कुछ ऐसा है अभी जो कम पके हैं, 10-5 दिन में ये पक जाएंगे। अब जो मैंने नींबू के पौधे से, ये नींबू का पौधे पैसा अगर ये नींबू तोड़े हैं, तो इस पौधे की एक तो दूसरी कारण है कि इसकी उम्र बढ़ गई, नहीं बढ़ गई, क्योंकि जब तक नींबू लगा रहे थे जब तक ये बढ़ता नहीं पौधा। अब इस समय जो किल्ली देना बिल्कुल 100% चालू हो जाएगा। तो मैं उसकी एक खाद के बारे में बता रहा हूँ, एक नई जानकारी, क्योंकि मैंने वो खाद इस्तेमाल करके देख ली इस पौधे पे। तो अगर ज्यादातर नींबू अगर उस खाद को लगाओगे तो हो सकता है कि नींबू आपके पास में ज्यादा ही तर आना चाहिए। तो मैं इस खाद के बारे में बता रहा हूँ कि देखो जो मेरे पास जो खाद है, तो कोई वैसी नहीं है, कोई जो नहीं है, आप लोग इस चीज को खाते रहते हैं। तो ये भैया ये केले के छुक्कुल है। तो इन केले के छुक्कुलों को आप फेंकने की बजाय आप किसी छत के वगैरह पे अगर डाल दोगे, तो इससे डालने के बाद ये बिल्कुल सूख जाएंगे, खड़ंक हो जाएंगे। तो चाहो तो किसी चीज से ना कूट लो, ऐसा करके बारीक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये बारीक हो जाती हैं। जब ये सूख जाते हैं तो अपने आप बारीक हो जाते हैं। तो थोड़े से इस तरीका से अगर मान लो आप ज्यादा ना, तो इतने इतने अगर कुचल के इस तरीके से अगर इसके पौधे के अंदर अगर आप डालते हो, तो इस पौधे के लिए ये बहुत अच्छी वाली खाद है। सबसे नंबर 1 खाद मैंने ये देखी है। तो ये केले की, ये छुक्कुल की जो खाद देखी है, इससे पौधे में ऐटोमेटो कोई बीमारी भी बहुत कम लगती है और पौधा भी बहुत सुंदर और बहुत अच्छा बनकर आता है इस खाद से। और ये तो ऐसा होता है कि इसका पाउडर भी लोग बना लेते हैं। तो हर 15वें दिन अगर चाहो तो 5 चम्मच एक पौधे में आराम से डाल सकती हो, अगर गमले में आपका पौधा है जब, नींबू के पौधे में। तो आपका पौधा बिल्कुल सुंदर और बिल्कुल बढ़िया हरा भरा बना रहेगा और नींबू भी 100% आएंगे। और अगर किसी प्रकार से अगर नींबू के पौधे पर आप पे अगर फल नहीं आ रहे हैं, तो आपको एक ही काम करना है कि मैंने बार बार आपको वो बात बताई है कि अगर बिल्कुल भी जैसे फल ही नहीं आ रहे हैं किसी प्रकार से, तो आपको एक तो नींबू का पौधा धूप में रखना पड़ेगा। और धूप में रखने के बाद में आप एक काम करना है, किसी प्रकार से छोटी सी एक डेली नवक्की ले लो, बहुत छोटी सी, मतलब 20 ग्राम हो, 10 ग्राम हो, तो उसे हल्के पानी में मिला के और पौधे पर हल्का छिड़काव कर दे। जब वो नींबू नहीं आ रहे हो जब, और नींबू आ रहे हो तो कोई मत करना है आपको। जब नींबू नहीं आ रहे हो तो हल्का सा एक छिड़काव कर दो, नींबू आने आपके पौधे पर 100% चालू हो जाएंगे। जब फूल आना चालू हो, तो भैया वही तरकीब पर मैंने आपको बताया है, बार बार भी बता रहा हूँ कि आपको पानी की मात्रा बिल्कुल ही नहीं डालना है। ये मैंने जो है केले के छुक्कुल का एक पाउडर बना लिया है, आप लोग देख ही रहे होगे ये वाला। तो जो हमने लोगों ने जो कूट के धुरमुट से और ये मतलब बना लिया है, जैसे कूट लेते हैं, और कूटने के बाद में जो तो बस पाउडर सा ही हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि नींबू तो हमने तोड़ लिए भैया, तब इसकी हम जो है नराई गुड़ाई करेंगे पौधे की। जिस तरीका से हम जो नराई गुड़ाई करते हैं भैया, इस तरीके से हमने जो नराई गुड़ाई करेंगे। तो भैया इस तरह से जो हमने इसकी नराई गुड़ाई कर दी, अब हम जो है इसमें जो है जो वाली जो खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो लगभग एक पौधे में 5 चम्मच करना है। आराम से 5 चम्मच डाल दो इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये 5 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया। अब इसे मैं बढ़िया करके एक मिट्टी में मिलो दूंगा, इसे ऐसे करके। ये मैंने आराम से मिलो दिया। अब ये पौधा 4-5 दिन के अंतराल में जो है यहाँ से किल्ली मारनी चालू हो जाएगा। और इसमें जो है इस समय ठंड का टाइम चल रहा है, इस समय पानी की मात्रा तो कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि इस समय तो हमारा पौधा हल्का सूखा हुआ है। तो इसमें हम पानी तो जरूर डालेंगे। तो आपको इस तरह से अपने घर पे नींबू चाहो तो छोटे से ही गमले में और छोटे से हेड पे फल आना चालू हो जाएगा भैया। तो आज की जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को भैया लाइक कर दियो और वीडियो को शेयर कर दियो भैया, और चैनल को सब्सक्राइब कर दियो।